अगर फ्रेंड्स आपके पास Oppo का F27 Pro Plus 5G है तो आप इस फोन को जैसे ही पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। आप इस फीचर को कैसे ऑन कर सकते हो? स्क्रीन को लॉक करने के लिए स्क्रीन पर डबल टैप करके स्क्रीन को लॉक कर पाओगे, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। कभी भी फोन की फ्लैश लाइट ऑन करना चाहते हो तो फोन का वॉल्यूम डाउन बटन से लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखिए, फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। इसको भी आप सेट कर सकते हो। अगर आपको कभी भी इस फोन का कैमरा एप्लीकेशन बहुत ही फास्ट ओपन कराना है तो स्क्रीन पर आप ओ बना दीजिए तो फोन का कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। इसके अलावा आप लॉक स्क्रीन से ही बी स्वाइप करने से इस फोन की फ्लैश लाइट को भी ओपन करा सकते हो। इस तरह से बी बनाना है, फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे स्क्रीन ऑफ पर ही ए बना दोगे तो इस फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। इनको बहुत आसानी से सेटअप कर सकते हो। अगर अपने फेवरेट एप्लीकेशन वगैरह आप सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स फोन में आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर जानना चाहते हो इस फोन के टॉप अमेजिंग हिडन फीचर के बारे में तो इस वीडियो में आपको बताएंगे टॉप 80 प्लस इस फोन के हिडन फीचर, कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी आपको देने वाले हैं वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। फोन की आप आइकन स्टाइल को चेंज कर सकते हो। जैसे कि जो आइकन्स आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इसकी स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद आइकन्स पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको 3 अलग अलग आइकन स्टाइल देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा कस्टम पर क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट शेप देखने को मिल जाते हैं, जिनको सेलेक्ट कर सकते हो। शेप कितना साइज आप बड़ा और छोटा करना चाहते हैं, नेम वगैरह आप सब कुछ यहाँ पर चेंज कर पाओगे। इस फोन में आपको बाय डिफॉल्ट के अंदर जो ऐप जो है वो सेट किया हो देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से आप ऐप्स को ओपन कराते हो। अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड मोड का यूज कर सकते हैं। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। होम स्क्रीन मोड पर क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड मोड को सेलेक्ट कर सकते हो, जहां पे आप स्विच पर क्लिक करेंगे। अब आपके सभी एप्लीकेशन आपकी होम स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। उनकी होम स्क्रीन के पेज को कुछ इस तरह से आप चेंज करते हो तो यहाँ पे आप ट्रांजिशन को सेट कर सकते हैं। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद आपको ट्रांजिशन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए। अब आपको डिफरेंट तरीके ट्रांजिशन इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। आप स्क्रीन पर कुछ इस तरह से इनको अप्लाई करा के देख पाओगे। कुछ इस तरह से स्क्रीन इफेक्ट्स आपको मिल जाएगा। इस फोन में जितने भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं उनमें से किसी का भी आप रीनेम कर सकते हो। अब जैसे कि आप फेसबुक आप अपने नाम से शो कराना चाहते हैं तो इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करके एडिट आइकन पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद यहाँ पे कोई भी नाम इसको आप शो करा सकते हैं। जैसे कि आपको अपना नाम शो कराना हो तो इस तरह सेव कर दीजिए। अब आपकी फेसबुक आपके नाम से देखने को आपको मिल जाएगी। इस फोन में आपको डुअल ऐप का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। किसी भी एप्लीकेशन का डुअल ऐप बनाने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करने पे मिल जाएगा ऐप्स, इस पर क्लिक कीजिए। जिसके बाद ऐप क्लोनर पर क्लिक करना होगा। किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन करने के लिए यहाँ पे आपको वो देखने को मिल जाएंगे। इनमें से किसी का भी आप क्लोन कर सकते हो। फोन आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है तो एज लाइट फीचर, इसके अलावा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, उसका एनिमेशन वगैरह आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और बहुत कुछ फीचर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के मिल जाएंगे। तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक करके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप यहाँ पर क्लिक करा के ऑन करा सकते हो। जिसमें क्लॉक्स की सेटिंग वगैरह करना हो, डिजिटल क्लॉक्स वगैरह लगाना हो या गैलरी से फोटो को सेट करना चाहते हो, इसके अलावा डिजिटल क्लॉक्स वगैरह एंड इसके अलावा बहुत सारे स्टाइल भी देखने को मिल जाते हैं, जिन पर टैप करके बाद में एडिट भी इसको कर पाओगे। अगर आप चाहते हो इस फोन की कलर्स वगैरह को चेंज करना, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तो वो भी आप इस फोन में कर सकते हो। कलर्स पर क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट तरीके के यहाँ पे कलर देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप यहाँ पे कुछ इस तरह से देख पाओगे। अप्लाई करने के बाद वापस आने के बाद आपको क्विक सेटिंग देखने को मिल जाती है। जो शेप आप देखने को मिलता है आपको कंट्रोल पैनल में, उसका शेप आप यहाँ से बदल पाओगे। कुछ इस तरह से आप शेप को चेंज करा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका शेप भी चेंज हो जाता है। यहाँ से एक स्टेप वापस आने पे आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन का फीचर देखने को मिल जाएगा, जिसमें बहुत डिफरेंट तरीके फिंगरप्रिंट एनिमेशन स्टाइल आपको मिल जाती है। जो भी आप अप्लाई करते हो तो फिंगरप्रिंट को टच कराते समय वही फिंगरप्रिंट एनिमेशन स्टाइल आपको देखने को मिल जाएगी। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होने की वजह से इस फोन में एज लाइट फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो साइड से आपको एक एज लाइट शो होती हुई नजर आएगी। इसको आप यहाँ पे क्लिक करा के ऑन करा सकते हो, जिसमें 3 डिफरेंट कलर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। जो भी कलर आपको अच्छा लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हो। फिर जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो साइड से आपको वही कलर की लाइट देखने को मिल जाएगी। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे डबल टैप टू लॉक वाली फीचर को ऑन कर दीजिए। अब आप स्क्रीन को लॉक करने के लिए स्क्रीन पर डबल टैप कराकर स्क्रीन को लॉक कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं डबल टैप करके स्क्रीन ऑन भी हो जाना चाहिए तो आपको इस फोन में ये भी फीचर देखने को मिल जाता है। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा डबल टैप टू बैक और टर्न ऑफ स्क्रीन। इस फीचर को ऑन कर देना है। अब आप स्क्रीन को ऑन करने के लिए डबल टैप करा के स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हैं। आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। आप चाहें तो इस फीचर को भी यहाँ से ऑन करा सकते हैं, जिसका नाम रेस टू वेक है। तो इस फीचर को ऑन करा लेंगे, फोन आपका रखा होगा। आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आप इस फोन में काफी डिफरेंट तरीके से स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। नॉर्मली स्क्रीनशॉट 3 फिंगर से डाउन करेंगे तब आ जाता है। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में जाने के बाद एक नॉर्मली स्क्रीनशॉट को पहले क्लिक कीजिए, जिसके बाद स्क्रॉल पर करा के आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी इस फोन में बना सकते हो। अब आपको कितना लॉन्ग करना है आप इस तरह से स्क्रॉल करा के इसको सेव कर दीजिए तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा।
अगर आप इस फोन में क्रॉप टाइप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, केवल जैसे कि इस साइड का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, तो स्क्रीन पर थ्री फिंगर से प्रेस एंड होल्ड कीजिए। अब जिस एरिया का स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाद में एडिट ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा सर्कल टाइप स्क्रीनशॉट भी इस फोन में आप बना सकते हो। स्क्रीन पर थ्री फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आपको बीच वाला जो ऑप्शन रहेगा वो सेलेक्ट करना है। जिस साइड का सर्कल स्क्रीनशॉट बनाना है, यहाँ पर आप सेव करा सकते हो। आप चाहें तो इस फोन में अपने फिंगर से भी स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर थ्री फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। जिस साइड का स्क्रीनशॉट चाहिए, अब आप अपने फिंगर से भी यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार फीचर देखने को मिल जाता है, जिसको आप इस तरह से यहाँ पे ओपन करा के देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे फीचर, जैसे कि स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर स्क्रीन को रिकॉर्ड कराना हो, स्क्रीन को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे फीचर जो भी मिलते हैं, उनको आप जैसे ही ओपन कराओगे, वो आपको फ्लोटिंग विंडो के अंदर ओपन होता है। तो जैसे कि हमने फाइल मैनेजर को ओपन किया, ये फ्लोटिंग विंडो ओपन हो जाता है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको रिसाइज कर सकते हैं इस तरह से, एंड यहाँ पे पॉपअप में भी सेट कर सकते हैं। कभी भी कोई भी बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कभी भी किसी भी एप्स को यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस करा पाओगे। तो इस तरह से आप फ्लोटिंग विंडो के अंदर या जो भी साइड बार में एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, उनको यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे चाहें तो फेवरेट एप्लीकेशन को आप सेलेक्ट कर सकते हो। एडिट आइकन पर क्लिक करने के बाद कोई भी एप्लीकेशन आप चाहें तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, किसी को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस फोन में आपको 3 बटन नेविगेशन देखने को मिलते हैं। चाहे तो इस फोन में जेस्चर नेविगेशन का यूज कर सकते हैं। अगर जेस्चर नेविगेशन का यूज करते हैं, तो एक और अमेजिंग फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग। इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ सिस्टम नेविगेशन पर। अगर आप जेस्चर नेविगेशन का यूज करना चाहते हो, तो जेस्चर को पहले सेलेक्ट करने के बाद स्विच टू प्रीव्यू एप्स क्लिप ऑन कर दीजिए। अब कोई भी एप्लीकेशन आप बैकग्राउंड के अंदर यूज करते हैं, तो कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करा के आप इस तरह से यहाँ पे स्विच करा सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन काफी अच्छा काम करता है। मतलब आप इस तरह से जेस्चर की मदद से ऐपों को भी स्विच कर सकते हैं। इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का ही फीचर देखने को मिल जाता है। इस फोन को एक हाथ से बहुत आसानी से आप यूज कर पाओगे। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाकर स्क्रॉल करने पे देखने को मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग। इस पर क्लिक करके आपको वन हैंडेड मोड देखने को मिल जाता है। इसको यहाँ से ऑन कीजिए। कभी भी फोन अब आप एक हाथ से यूज करना चाहते हो, तो इस तरह से आपको वन फिंगर से डाउन करना पड़ेगा, आपका फोन वन हैंडेड मोड पर ओपन हो जाता है। इस फोन में आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ही फीचर देखने को मिल जाएगा, बट जब भी किसी की आप कॉल को रिकॉर्ड करोगे, तो कॉल अनाउंसमेंट आपको सुनाई देता है। इसको भी आप डिसेबल कर सकते हो, जिसके लिए आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक तो इसी डायलर से आपको कॉल को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप कॉल को रिकॉर्डिंग को डिसेबल कर सकते हो। जिसको ऑन करने के लिए, रिकॉर्डिंग को डिसेबल करने के लिए, फोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अननोन नंबर की ऑटो कॉल रिकॉर्ड ऑन करा सकते हो। यहाँ से आप नंबर को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कॉल अनाउंसमेंट को डिसेबल करना, तो इस डायलर को अपडेट करने के बाद एक और फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसी तरह से, तो आप उसको ऑन कर दीजिए। अब किसी भी की आप कॉल को रिकॉर्ड करोगे, तो कॉल अनाउंसमेंट आपको सुनाई नहीं देगा। इसके अलावा आप चाहें तो प्ले स्टोर पर जाके ओ डायलर डाउनलोड कर सकते हैं। इस फोन में बाय डिफॉल्ट सेट करके उससे कॉल को रिकॉर्ड करा सकते हैं। अगर वीडियो देखना चाहते हैं, तो आई बटन पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी। वहां से वीडियो को वॉच करके आप चाहें तो इस फोन में ओ डायलर सेट कर सकते हैं। इस फोन में आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर देखने को मिलता है। कोई भी एप्लीकेशन ऊपर की साइड में है, तो यहाँ से इस तरह से क्लिक करा के सभी एप्स आप यहाँ पे ला सकते हो। किसी को भी फिर नीचे से ही एक्सेस कर सकते हो। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करके इस फीचर को यहाँ से ऑन कीजिए। अब कोई भी एप्लीकेशन ऊपर की साइड में जिसको आप नीचे से यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पर टैप करेंगे कुछ इस तरह से, तो सभी एप्स नीचे की साइड में आ जाएंगे। फिर एक हाथ से किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप करके आप उसको ओपन करा सकते हो। फोन के जो कंट्रोल पैनल है, इसको आप इस तरह से ओपन कराते हैं, जो कि ऊपर की साइड से आपको फिंगर डाउन करना पड़ता है। आप चाहें तो नीचे से ही इसको इस तरह से ओपन करा सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, जिसके बाद आपको नोटिफिकेशन ड्रॉबार को सेलेक्ट कर लेना है। अब किसी भी जगह से आप डाउन करेंगे, तो आपके फोन का कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। जब आप इस फोन में इंटरनेट का यूज करेंगे, तो आपको इंटरनेट का स्पीड भी पता चलता रहेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस फोन में इंटरनेट स्पीड मीटर भी दिया गया है। जिसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करके स्टेटस बार पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको रियल टाइम नेटवर्क स्पीड ऑन कर देना है। इंटरनेट का स्पीड कितना है, वो इस फोन के स्टेटस बार में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ही आप चाहें तो इस फोन की बैटरी स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। बैटरी स्टाइल पर क्लिक करने के बाद 3 बैटरी स्टाइल पहले से ही आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनको भी आप अप्लाई करते हो, तो इस तरह का बैटरी स्टाइल यहाँ पर चेंज हो जाता है। इस फोन में आपको बाय डिफॉल्ट में ऐप लॉक, ऐप हाइड जैसे सभी फीचर देखने को मिल जाते हैं। कभी फोन की ऐप को लॉक करने के लिए आपकी फोन की सेटिंग रहेगी, इसको ओपन करके यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इस पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप ऐप को लॉक कर सकते हो, ऐप्स को यहाँ से हाइड कर सकते हो। इसके अलावा प्राइवेसी वगैरह भी आप चाहें तो यहाँ पर सेव करा सकते हैं। अगर चाहें तो इस फोन में फोटो और वीडियो को हाइड कर सकते हैं। काफी अच्छा फीचर देखने को मिल जाएगा।
फोन की गैलरी को ओपन करने के बाद किसी भी ऑप्शन को यहाँ नीचे की साइड में देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर टैप एंड होल्ड करके रखिए। टैप एंड होल्ड करेंगे तो आपको प्राइवेसी लॉक सेट करना पड़ेगा। आप चाहें तो उसको पहले से ही सेट किए हुए हैं, जैसे कि ऐप लॉक लगाया हुआ है तो आप बना सकते हैं। आप किसी भी फोटो या वीडियो को हाइड करने के लिए उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करके आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके ओपन करा के सेट एज प्राइवेट पर क्लिक करा के इसको हाइड करा सकते हैं। जो भी हाइड किए हैं फोटो या वीडियो, उनको देखने के लिए तीनों ही ऑप्शन में से किसी के ऊपर आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे यहाँ पर, तो वही फोटो वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे जो भी आपने हाइड किए हुए हैं। इस फोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, तो आप उसको जैसे ही टच कराओगे उसका एनिमेशन साउंड आपको सुनाई देगा। आप एनिमेशन साउंड को भी ऑन कर सकते हो। फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पर साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना होगा। यहां से स्क्रॉल करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा मोर साउंड, इस पर क्लिक कीजिए। फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड को यहां से ऑन कर दीजिए। इस फोन में आपको क्विक लॉन्च का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप किसी भी एप्लीकेशन को अनलॉक कराएंगे फिंगरप्रिंट की मदद से ही। कोई भी एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट किया उनको आप एक्सेस कर पाएंगे। इन फीचरों को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद यहां से स्क्रॉल करने पे आपको स्पेशल फीचर पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा क्विक लॉन्च का फीचर, इस पर क्लिक कीजिए। इस फीचर को यहां से ऑन करने के बाद एडिट देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कोई भी एप्लीकेशन आपको पहले से ही देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह के सेलेक्ट किए हुए, जिनको आप यहां से रिमूव कर सकते हैं। इस साइड में आपको फंक्शन देखने को मिल जाएंगे। एप्स पर क्लिक करने के बाद कोई भी एप्लीकेशन यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हो जिनका आप ज्यादा यूज करना चाहते हो, या फिर स्क्रीन अनलॉक होते ही उनको एक्सेस करना चाहते हो। इस तरह से उनको सेव कराइए। सेव कराने के बाद जो भी एप्लीकेशन आप सेट किए हुए हैं अपनी फोन की स्क्रीन को अनलॉक कराएंगे तो ये एप्लीकेशन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको फिंगरप्रिंट पे ही टैप करके रखना है और अपना फिंगर इस तरह से मूव कराना है। तो ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे जिनको आप डायरेक्टली लॉक स्क्रीन से एक्सेस करा सकते हो। इस फोन की स्क्रीन पर दो एप्लीकेशन को आप एक साथ एक्सेस कर सकते हो। अब जैसे कि आपको किसी टाइम आपके यूट्यूब एप्लीकेशन के साथ दूसरा एप्लीकेशन ओपन कराना है, तो ऐप को ओपन करने के बाद आपको थ्री फिंगर से आप करना होगा, जिसके बाद किसी भी दूसरे एप्लीकेशन को आप ओपन कर लीजिए। दो एप्लीकेशन अब आपके एक साथ ओपन हो जाएंगे, जिनमें से किसी भी एक ऐप को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो वो इस तरह से कर सकते हैं। चेंज करना चाहें तो यहाँ पर टैप करके आप इस तरह से उनको चेंज भी कर सकते हैं। इस फोन में आपको फ्लोटिंग विंडो का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें किसी भी एप्लीकेशन को अगर फ्लोटिंग विंडो में यूज करना चाहते हैं तो उसको ओपन करने के बाद रीसेंट बटन को प्रेस कीजिए। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको फ्लोटिंग विंडो देखने को मिल जाएगा, इस पर टैप कीजिए। ये आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसको आप यहाँ क्लिक करके रिसाइज कर सकते हैं, पॉपअप में ही सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो तीन ऐप को भी एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे एक फ्लोटिंग विंडो के अंदर ओपन है, किसी भी एक एप्लीकेशन को और ओपन कीजिए, जिसको आप इस तरह से स्प्लिट स्क्रीन में ऑन कीजिए। स्प्लिट स्क्रीन में जब आप ऑन कर लेंगे फिर आपको एक और एप्लीकेशन ओपन करना होगा। तो अब आप देख सकते हो तीन एप्लीकेशन आपके एक साथ यहाँ पर एक्सेस हो जाते हैं। इस फोन में आपको नेचुरल टून डिस्प्ले का फीचर देखने को मिलता है, जिसमें डिस्प्ले ऑटोमेटिक अपनी जगह पे जितना भी टेम्परेचर होगा, जैसा टेम्परेचर होगा उसको ऑटोमेटिक सजेस्ट करेगा। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन के कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद नेचुरल टून डिस्प्ले का फीचर मिल जाएगा, इसको ऑन कर दीजिए। अब जैसी कंडीशन होगी वैसे ही डिस्प्ले ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट होगी, ऑटोमेटिक डिस्प्ले का कलर चेंज होगा। इस तरह से आप इस फीचर को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप इस फोन की स्क्रीन किसी भी स्मार्ट डिवाइस के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस फोन में आपको स्क्रीन कास्ट का ही फीचर देखने को मिल जाता है। फोन के कंट्रोल सेंटर को ओपन करने के बाद साइड करने पे आपको स्क्रीन कास्ट का फीचर देखने को मिलेगा। इस पर टैप करके आप किसी भी स्मार्ट डिवाइसेस के साथ इस फोन की स्क्रीन शेयर कर पाएंगे। इस फोन की कैमरा एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते हो तो यहाँ पे आप इस तरह से पाम दिखाकर फोटो को भी क्लिक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेटिंग पर क्लिक कीजिए। जिसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो आपको शूटिंग मेथड देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आपको शो पाम वाला ऑप्शन ऑन कर देना है। अब इस तरह से पाम दिखाकर भी आप इस फोन में फोटो को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर ही आपको टैप टू कैप्चर का फीचर भी देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो स्क्रीन पर आप टैप करके भी इस फोन में फोटो को इस तरह से क्लिक कर पाओगे। जब आप फोटो को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ और भी फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप फोटो मोड में है और आपने टैप किया स्क्रीन पर तो आप इस तरह से ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो एंड ब्राइटनेस को यहाँ पे कम भी कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा फीचर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका आप यूज कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपका जो कैमरा एप्लीकेशन रहता है, जिसमें आप फिल्टर का यहाँ पर क्लिक करके यूज कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे फिल्टर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप फेस पर ब्यूटी मोड चाहते हो तो इस आइकन पर क्लिक करके आप इस तरह से इसको फुल करके रखिए। अब आपका जो भी फोटो रहेगा उसकी क्वालिटी एंड उसका जो फोटो का कलर रहेगा उसको आप नेचुरल से ज्यादा हट के देखेंगे। काफी ब्यूटी मोड में आपका फोटो ओपन हो जाता है, मतलब क्लिक कर पाओगे। आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो आपको डार्क मोड का जरूर से यूज करना चाहिए। इसकी सेटिंग करने के लिए एंड इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पे मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और डार्क मोड को यहां से आप डायरेक्टली अप्लाई करा सकते हो। अब आप डार्क मोड की सेटिंग करने के लिए डार्क मोड सेटिंग पर क्लिक करके मीडियम, जेंटल एंड इनहांस जो डार्क मोड है उसको आप सेटअप कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको चाहें तो शेड्यूल पर भी सेट कर सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ पर टैप करके दोनों ही ऑप्शन मिलेगा, सनसेट टू सनराइज के एंड कस्टम टाइम भी आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। इस फोन में आपको आई कंफर्ट मोड भी देखने को मिल जाता है, जिसके लिए आप आई कंफर्ट एंड स्लीप के नाम से देख पाओगे, जिसको आप यहाँ से ऑन करा सकते हो। आई कंफर्ट आप यहाँ से ऑन कर पाओगे। स्मार्ट सजेशन भी आप यहाँ पे चाहें तो ऑन करा सकते हैं एंड कस्टम पर क्लिक करने के बाद चाहें तो इस यहाँ पर भी आप शेड्यूल को सेट कर सकते हैं, जिसमें आप अपना टाइमर सेट कर पाओगे एंड
डिस्प्ले कितना ज्यादा आप हाई एंड लो करना चाहते हो ब्राइटनेस का, वो यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हो। इस फोन में आपको ऐप पिनिंग का फीचर देखने को मिल जाता है। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पे आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल करने पे आपको देखने को मिलेगा मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको ऐप पिनिंग पर क्लिक करने के बाद देखने को मिलेगा ऐप पिनिंग, इस फीचर को ऑन कीजिए और ये वाला फीचर ऑन कर लेना है। अब किसी टाइम ऐसा होता है आपका फ्रेंड बोलता है भाई मेरे को फोन देना, मेरे को एक किसी को कॉल लगाना है, तो सिंपल डायलर को ओपन करने के बाद रीसेंट बटन को प्रेस कीजिए। यहाँ पर जाने के बाद आपको पिन पर क्लिक करना है। अब ये एप्लीकेशन का यहाँ से क्लोज नहीं कर पाएगा, कॉल लगाने के बहाने आपका फोन लेने के बाद वो यूज करता है, तो यहाँ से वो वापस नहीं जा सकता। वापस जाने के लिए आपको 2 फिंगर्स इस तरह से प्रेस करने होंगे दोनों बटनों पर, फिर आप स्क्रीन को अनलॉक कराएंगे, जिसके बाद आप कुछ और यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इस फोन में आपको रैम प्लस का फीचर भी देखने को मिल जाता है। जितनी जीबी का रैम है आप उतनी जीबी रैम और भी इस फोन में एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब बढ़ा सकते हो। तो इस फोन की मेमोरी बढ़ाने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पे आपको फोन का अबाउट ओपन कराना है। यहाँ पर आपको रैम सेक्शन जो रहेगा उसके ऊपर टैप करना है, जिसके बाद कितनी जीबी रैम आप यहाँ पर और बढ़ाना चाहते हो, 4 GB, 7 GB या फिर 8 GB, वो यहाँ पे आप क्लिक करके फोन को रीस्टार्ट करा के अपने फोन की रैम मेमोरी को बढ़ा पाओगे। जब आप इस फोन के पावर बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करते हो तो फोन का गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर डिसेबल कर सकते हैं, जो पावर ऑप्शन है उनको सेलेक्ट करके रख सकते हैं। इन फीचर को सेट करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के स्क्रॉल करेंगे तो आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर पावर बटन पर सेलेक्ट करने के बाद इस फीचर को यहाँ पर क्लिक कीजिए और पावर मेन्यू को सेट कीजिए। आप पावर बटन से आप इस फोन को इस तरह से स्विच ऑफ कर सकते हो। इस फोन में आपको देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे जेस्चर एंड मोशन, जिसमें आपको एआई फीचर भी देखने को मिल जाएंगे। इनको सेट करने के लिए यहीं पर आपको एडिशनल सेटिंग पर आ जाना है, जिसको जेस्चर एंड मोशन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर सेलेक्ट कीजिए। जिसके बाद आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये वाला फीचर ऑन रहेगा। इसको ऑन करने के बाद आप डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ओ बनाने से कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो तो आप इस फीचर को ऑन करा सकते हैं। इस फोन में आप 20 स्वाइप करेंगे तो फोन की फ्लैश लाइट भी ऑन हो जाती है, जिसके लिए आप इस फीचर को ऑन करा सकते हैं। फोन को विदाउट अनलॉक किए आप चाहें तो इस फोन का म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 2 फिंगर से डाउन करना पड़ेगा और ये वाला फीचर ऑन करना होगा। अब गाने को प्ले भी कर सकते हैं 2 फिंगर से डाउन करने पर। गाने को नेक्स्ट करने के लिए इस तरह से क्लिक करा के नेक्स्ट कर पाओगे। यहाँ से इस तरह से क्लिक करोगे तो गाना आपका प्ले बैक हो जाएगा और आपको स्क्रीन अनलॉक करने की जरूरत नहीं होती। सिंपल लॉक स्क्रीन से यही सभी कंट्रोल आपके काम करते हैं। नीचे की साइड में कुछ मोर कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनमें ए बनाने से आप कुछ भी सेटअप कर सकते हो। जैसे कि ड्रॉ ए से आप चाहें तो स्क्रीन को अनलॉक करा सकते हो, किसी को कॉल लगा सकते हो। अगर कोई भी फेवरेट एप्लीकेशन है चाहे तो यहाँ पर आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो भी आप सेलेक्ट करते हो तो स्क्रीन पर आप ए बनाने से उसको एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पे 2 और भी फीचर मिलेंगे, जिसमें आप एम और डब्ल्यू से भी सेलेक्ट कर पाओगे। थोड़ा सा यहाँ से एक स्टेप वापस आएंगे, आपको कुछ और फीचर मिल जाते हैं। जैसे कि आप चाहें तो वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करा के इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करा सकते हैं, जिसके लिए आप इस फीचर को ऑन करके रखेंगे। अब इसके नीचे आपको एआई जेस्चर देखने को मिल जाते हैं, इनको आप यहाँ से ऑन करा सकते हैं, जिसमें आप अपनी फोन की कॉल को रहेगा उसको इस तरह से क्लिक करा के आंसर कर सकते हो यहाँ पे इस तरह से। इसके बारे में आप और भी जानना चाहते हो तो लर्न पर क्लिक करके इसका जो भी ट्यूटोरियल रहता है उसको आप ले सकते हैं। स्क्रीन को अप एंड डाउन करा सकते हो, इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रीन स्क्रॉल हो जाएगा, अप करा सकते हो। तो यहाँ पर टैप करने के बाद इस फीचर को ऑन कीजिए। जितने भी एप्लीकेशन सपोर्टेड रहेंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल 2 एप्स के अंदर यहाँ पे ये काम करेगा, तो आप यहाँ पे इस फीचर को भी ऑन करा सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को प्ले एंड पुश भी करा सकते हैं, वो भी एआई की मदद से। तो सिंपल यहाँ से इस फीचर को ऑन कराने पर वीडियो को पुश कराने के लिए आप इस तरह से पाम दिखाएंगे, वीडियो पुश हो जाएगा। एंड प्ले कराने के लिए आप इस तरह से क्लिक कराएंगे तो आपका वीडियो प्ले हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एआई जैसे फीचर्स फोन में आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट अपडेट में और भी ऐसे फीचर आपको देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में इस चैनल पर आपको पता चलेगा। वैसे अब तक का सबसे बेस्ट फीचर आपको कौन सा लगा इस फोन का, मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो इस फोन में आपको स्मार्ट कॉलिंग फीचर भी देखने को मिल जाएंगे, जिसके लिए आप लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल को ऑन कर दीजिए। आप कभी भी आपके फोन पे कॉल आता है उसको आंसर करने के लिए स्क्रीन पर टैप करने की जरूरत नहीं होती। रिंग होते फोन को कान की ओर ले जाइए, ऑटोमेटिक कॉल आंसर हो जाती है। इसके बाद ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर देखने को मिल जाएगा। इस फीचर को ऑन करने पे किसी भी नंबर से अगर आप हैंड फ्री पर बात कर रहे हैं तो आपकी हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाएगा और कान वाले रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर देखने को मिल जाएगा। किसी नंबर की कॉल को म्यूट करने के लिए फोन को इस तरह से फ्लिप करा के कॉल को भी आप म्यूट करा सकते हैं। इस फोन में आपको असिस्टेंट बॉल का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्क्रीन पर एक बॉल देखने को मिलेगी, उसकी मदद से बहुत कुछ आप एक्सेस कर सकते हो। इस फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पे आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना होगा। यहाँ असिस्टेंट बॉल के लिए ऑन कर दीजिए। ऑन करने पर आप यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हो। इस पर अभी टैप करेंगे तो बैक हो जाएगा, क्योंकि टैप पर बैक सेलेक्ट किया हुआ है। अब आप डबल टैप से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट को टैप करा के आप डबल टैप करेंगे इसके ऊपर तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। इसके बाद टैप एंड होल्ड से भी सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे जिनको आप एडिट यहाँ पर कर पाओगे।
आप यहाँ से एक स्टेप वापस आ जाइए। वापस आने के बाद आपको देखने को मिलेगा ओटीजी का ऑप्शन, जिसको आप यहाँ से ऑन कराने पर इस फोन के अंदर ओटीजी का यूज कर सकते हैं। कभी भी फोन का ओटीजी यूज करने के लिए पहले फीचर ऑन करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप इस फोन में ओटीजी का यूज कर पाएंगे। इस फोन को आप शेड्यूल पर सेट कर सकते हैं, जैसे कि नाइट में आपका 11 बजे के बाद फोन ऑफ हो जाना चाहिए। तो शेड्यूल्ड पावर ऑन ऑफ के लिए सेलेक्ट कीजिए किस समय आपका फोन पावर ऑन होना चाहिए, किस समय फोन आपका पावर ऑफ होना चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक आपका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा और ऑटोमेटिक ये ऑन भी हो जाएगा रहेगा। इस फोन में आपको बाय डिफॉल्ट के अंदर स्क्रीन रिकॉर्ड का ही फीचर देखने को मिल जाएगा, जिसकी आप यहाँ पर क्लिक करके सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग में आप दोनों ऑडियो को एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रेम रेट को सेट कर सकते हैं। इस फोन में आपको मीडिया आउटपुट का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप ब्लूटूथ की आवाज अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप फोन की भी आवाज एक साथ यहाँ पे ला पाएंगे। तो ब्लूटूथ आपको डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। सिंपल फोन के कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद थ्री डॉट पर जाने के बाद मीडिया आउटपुट पर क्लिक करना है और जितने भी डिवाइसेस रहेंगे यहाँ पर किस पर ऑडियो आप शेयर करना चाहते हैं उस पर टैप करा के इसकी फोन की ऑडियो आप वहां पर सुन सकते हैं। इस फोन में आपको बैकग्राउंड इरेज का भी फीचर देखने को मिल जाता है। किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप बैकग्राउंड इरेज करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर पाओगे। अब जैसे कि जो भी हमारा बैकग्राउंड है यहाँ पर, इसका हमें बैकग्राउंड इरेज करना है, तो इसके ऊपर आप लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखिए जिसका ये बैकग्राउंड इरेज करना चाहते हैं। अब आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, कहीं पेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट चाहे तो इसको इस तरह से शेयर भी आप कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको बहुत सारे एआई फीचर भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको ये वाला जो ऑप्शन देखने को मिला है, इसको हटाना हो इस फोटो में से, तो यहाँ पे आपको एडिट आइकन पर क्लिक करने के बाद देखने को मिल जाएगा एआई इरेजर। इस पर टैप करके आप किसी भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो तो वो रिमूव हो जाता है। इस फोन के अंदर आपको डुअल वीडियो व्यू का फीचर देखने को मिल जाता है। आप दोनों वीडियो को एक साथ रिकॉर्ड कर पाओगे। फ्रंट कैमरे एंड बैक कैमरे के साथ दोनों वीडियो को एक साथ रिकॉर्ड करने के लिए फोन के कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद मोड पर जाइए। यहाँ पे देखने को मिलेगा डुअल व्यू वीडियो। इस फीचर को ऑन करने के बाद आप देखो दोनों ही कैमरे एक साथ ओपन हो जाते हैं। इसका जो पैटर्न रहता है यहाँ पर टैप करके आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको अलग अलग पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। कोई भी पैटर्न आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो दोनों वीडियो एक साथ रिकॉर्ड करने के लिए फीचर इस फोन में आपको दिया गया है। फ्रेंड्स, ये कुछ अमेजिंग फीचर है इस फोन के, जिनके बारे में इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।